फिर जेडीयू अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े ने इसकी घोषणा की है। आखिरी वक्त तक किया गया सिर्फ एक नामांकन। 10 दिसंबर को होगी जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह को दिया जाएगा सर्टिफिकेट। तो एक बार फिर ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब महज कुछ औपचारिकताओं का ऐलान है। 10 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और फिर ललन सिंह को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर काबिज ललन सिंह के सामने कई चुनौतियां हैं। फिलहाल एक तरफ तो यहां कोटनी में उपचुनाव हो रहे हैं, इस पर तो नजर है ही। इसके साथ साथ 2024 और 2025 भी एक बड़ा मिशन है और इन मामलों पर भी जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की निगाहें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से काबिज हो रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ है चुनौतियां और किस तरीके से ये चुनाव संपन्न कराए गए? बिल्कुल देखिए, जो चुनाव अधिकारी थे बजाबते अनिल हेगड़े, उन्होंने घोषणा यहां पर किया है 5 बजे के आसपास कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से ललन सिंह ही होंगे। और शनिवार का दिन था जब नॉमिनेशन फाइल किया गया था। 3 सेट में प्रस्ताव आए थे, 1 सेट झारखंड से और 2 सेट बिहार से, जिसमें नीतीश कुमार ने भी प्रस्तावक के रूप में उसमें साइन किया था और तमाम जेडीयू के बड़े नेता थे। और आज 5 बजे उनकी घोषणा औपचारिक रूप से कर दी गई है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह वही पद पर बने रहेंगे। इसमें सवाल यह है कि देखिए 2 अहम चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव और 2026 का विधानसभा चुनाव। जैसे ही 25 का, सॉरी माफ करिएगा, जैसे लगातार नीतीश कुमार भी कह रही है, जेडीयू कह रही है कि देखिए बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है, सभी विपक्ष को एक मंच पे लाना है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में देखा गया कि किस तरीके से सभी विपक्षी को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई, लेकिन लास्ट जब जाते जाते बिखर गई और उसका कुछ नतीजा भी नहीं निकला। तो ये एक अहम चुनौती होगा। देखिए इस बार जेडीयू मुख्यालय के बाहर में खड़े हैं और हमारे साथ जेडीयू के महासचिव हैं, जेडीयू के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती होगी। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को चुन लिया गया है, 2 अहम चुनाव है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी ये? देखिए, आदरणीय ललन सिंह जी फिर से एक बार चुनाव जीत गए हैं। मतलब अकेले थे और उसके बाद मनोनीत हो गए हैं, निर्वाचित हो गए हैं। तो निर्वाचित होने के बाद मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब चुनौती बड़ी होती है तभी ललन सिंह निखर के आते हैं। आदरणीय ललन सिंह को चुनौतियां बहुत पसंद हैं और जब से मैं उनके साथ काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, उनको मैंने काम करते हुए देखा है, नॉर्थ ईस्ट में काम करते हुए देखा है। जहां आप चल नहीं सकते हैं वहां पे हम लोगों ने सीटें जीती हैं 6-6, 7-7। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे जगहों पे हम लोग चुनाव जीतते आ रहे हैं। अभी नागालैंड की चुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। तो वो बहादुरी के साथ लड़ते हैं और यही कारण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उन पर फिर से एक बार विश्वास किया है और जेडीयू ने फिर से एक बार विश्वास किया है। और अब जब 24 का चुनाव होने वाला है, बड़ा चुनौती है, तो इसके लिए ललन सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारी पार्टी में जिन पर विश्वास किया गया है नीतीश कुमार द्वारा, जो ललकार कर बीजेपी को इस देश के राजनीति से भगाएंगे। सवाल सबसे अहम ये जो हो जाता है कि ललन सिंह से पहले आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो संगठन को तमाम तरीके से देख रहे थे। लेकिन अब जो है वो लगातार ललन सिंह देख रहे हैं और आरसीपी सिंह अलग अलग जिला का यात्रा कर रहे हैं। और एक तरफ सवाल ये भी है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकने की आप बात कह रहे हैं, तो कहीं ये नहीं लग रहा है कि जो लोग होंगे आरसीपी के वो भी खेमाबाजी कर सकते हैं, अलग जा सकते हैं, क्योंकि 2024 एक अहम चुनौती है लोकसभा का। आपको शायद मालूम नहीं है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के लोग हैं, वो हैं नीतीश कुमार के, और कोई के नहीं है। बाकी जो इधर उधर कूद रहे हैं सब फूके हुए कारतूस हैं, कभी भी उनकी कोई ताकत नहीं है। और ये आपको देख के भी पता चल रहा हो, आप 2-4 गाड़ियां लेके तो कोई घूम सकता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। फूके हुए कारतूसों के बारे में बहुत हम लोग बात नहीं करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के पीछे सब लोग हैं और उनका झंडा लिए ललन सिंह अब आगे बढ़ रहे हैं और यही चुनौती, जितनी भी चुनौतियां हैं उसको वो बहुत अच्छी तरह से ध्वस्त करेंगे। 2024 का क्या रोड मैप होगा? अब तो फिर से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक ही नॉमिनेशन आया था, फाइल किया गया था, ललन सिंह ही थे, तो अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बजाबते चुन लिया गया है। तो अब जो है वो 2024 को लेकर क्या रोड मैप रहेगा? किस तरीके से विपक्षी एकता की आप लोग बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से एक मंच पर लाया जाए? देखिए 2024 का चुनाव बड़ा
महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में जो भी कार्य कर रहा है बीजेपी, इसको आम जनता देख रही है। गरीबी का आलम बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है और हर चीज़ पे जो झूठ का एक पुलिंदा और एक चढ़ाया जा रहा है, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने की बात हो रही है, इस सब चीज़ों से लोग ऊपर उठना चाहते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने विपक्ष को एक करने का जो कार्य शुरू किया है उसमें बड़ी मजबूती से वो जाहिर तौर पर हमें तो कहीं ना कहीं उनके सामने पीछे खड़े कई चुनौतियां हैं, पर आपसे ये जानना चाहेंगे, ललन सिंह एक ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति के धुरंधर तो हैं, पर उनके जरिए एक जो समीकरण है उसे भी साधने की कोशिश जेडीयू करती है, उसमें कितनी सफलता मिलेगी? बिल्कुल, देखिए सवाल ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उनको बना ही दिया गया 2024, तो एक जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है जेडीयू, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जेडीयू कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती है। जेडीयू के बारे में आपको पता होगा और बहुत दिनों से सब लोग पूरे बिहार में देख रहे हैं, 17 साल से तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सत्ता है। कभी भी उन्होंने जात पात की राजनीति नहीं की, उन्होंने काम किया है और उनका जो काम है वही दिखता है और उस काम से जितने जाति को, जितने धर्म को फ़ायदा होता है वो नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हो जाते हैं। कभी भी जात की राजनीति उन्होंने नहीं की है और कभी भी इस तरह से जात पात में जाहिर तौर पर हमें तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी हैं और अपने दावे भी हैं। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।